वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 79 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ और फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिए सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस रखिएगा यूट्यूब के। तो पहला प्रश्न है इंडियन पॉलिटी से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? 7वीं, 4थी, 6ठी, 8वीं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, 12 की 12 किसी से भी प्रश्न बनते ही एग्जाम में। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, जो 3 सूचियां हैं उसमें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो, यूपीपीसीएस की और आरओ की दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्त्री मनोरक्षा परियोजना का संबंध किससे? करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। इसका संबंध है महिलाओं के मानसिक सुधार से, ऑप्शन नंबर सी। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निम्हांस बेंगलोर के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य है महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया? ये हनी वो शहद वाला हनी है, और इसका आंसर है गाजियाबाद। तो 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में जो है देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एक रिवर है मालन रिवर, मालन नदी के उद्गम स्थल की पहचान कीजिए। कहाँ से निकलती है मालन नदी? मालन नदी निकलती है चंडा पहाड़ी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। वेस्टर्न घाट नहीं है, विंध्य नहीं है, तिब्बत का पठार नहीं है। तो जो मालन नदी है, जिसे प्राचीन काल में मालिनी कहा जाता था, इसका उद्गम है उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले की चंडा पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? हर वो चीज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो पहली है करंट अफेयर्स में। इसका आंसर है बिहार में। तो बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई। जर्मनी की वर्तमान में चांसलर कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 है, जर्मनी की वर्तमान चांसलर कौन है? इसका आंसर एंजेला मर्केल नहीं है, इसका आंसर है ओलाफ सोल्ज, ऑप्शन नंबर ए। तो ओलाफ सोल्ज जर्मनी की वर्तमान चांसलर हैं। इससे पहले एंजेला मर्केल थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है इनमें? अफगानिस्तान है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश अफगानिस्तान है, और आइसलैंड सबसे शांत देश है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है मई में। मई में कब? 2 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जो है वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है इसमें? माजुली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या सलसेट? इस प्रश्न पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं टेस्ट सीरीज में अपनी। इसका आंसर है सलसेट, ऑप्शन नंबर डी। तो सलसेट भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, याद रखिएगा सीधे सीधे नाम इसका।
अब आ जाइए 10वां प्रश्न। ये प्रश्न इंडियन पॉलिटी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के प्रति। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पैंत्र पद धारण करते हैं, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो डी हो गया आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया? उसको प्रस्तावना और इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं, और इसका आंसर है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ अभी तक केवल एक ही बार हुआ है, वो इसी 42वें संशोधन के माध्यम से हुआ है। ठीक है, ये संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें हुआ क्या? प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। और बार बार पूछ लेते हैं तो तीनों को एक साथ लिखकर पूछ सकते हैं, जैसे ये प्रश्न बनाया केवल एक को ही पूछ लिया। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का वर्णन किया गया है। 12वां प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या माना जाता है? 50 डेसिबल, 65 डेसिबल, 54 डेसिबल या 45 डेसिबल? 45 डेसिबल। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार किसी नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा है ये। देखिए, यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी, 20 से एक रेखा है, ये 0 डिग्री है। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसको, इस लाइन का नाम क्या है? यह है 0 डिग्री। इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। एक रेखा यहाँ पर है, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, और एक लाइन यहाँ पर है, यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जिन जिन देशों से होकर गुजरती हैं उन सबके नाम याद रखना। और ख़ासकर ये बीच वाली भूमध्य रेखा, इसको तो रखना, बहुत पूछते हैं इसको। और मकर रेखा, ठीक है। और भारत कहाँ पर है? भारत यहाँ पर है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर जाती है। तो प्रश्न किससे बन रहा है? इस वाली से। तो लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है ये। ब्राज़ील है इसमें, चिली है इसमें, नामीबिया है इसमें, जिम्बाब्वे नहीं है। इसकी ट्रिक भी बताइए मैंने कई बार याद करने की। तो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ब्राज़ील, चिली, नामीबिया से होकर गुजरती है, लेकिन जिम्बाब्वे से नहीं। इसके अलावा ये जिन जिन देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा, उनके नाम है ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली। यानी ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हो गए। मेडागास्कर से गुजरती है, ठीक है, मोजाम्बिक से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है, और अंत में ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है सबसे पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। योम ए ब्लॉक का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में होता है? किस में होता है? जम्मू कश्मीर में। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन द्वारा प्रत्येक सप्ताह ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाता है। इसे योम ए ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। यह जन अभियान कार्यक्रम का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हर साल किस देश के द्वारा 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा। देखिए, नेपाल द्वारा हर साल 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस का आयोजन किया जाता है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडियन हिलेरी और तिब्बत के गाइड तेज जिंग नॉर्गे ने पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो नेपाल मनाता है 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस।
नंबर 16 पर आ जाइए। असत्य कथन यानी गलत कथन की पहचान करनी है। मुक्त व्यापारिक समझौता क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आसियान के 10 सदस्य इसमें शामिल हैं। सार्क के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हैं। 5 अन्य मुक्त व्यापार साझेदार देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हैं। और क्या है? मुक्त व्यापारिक समझौता क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी वर्ष 2001 में आयोजित 11वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई थी। जो असत्य कथन है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आसियान के 10 सदस्य देशों तथा 5 अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक मुक्त व्यापार समझौता है। आसियान के 10 मेंबर सभी को पता होंगे, ठीक है। उसके अलावा 5 कौन? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। और इसकी अवधारणा वर्ष 2011 में आयोजित 11वें शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई थी। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं सिवाय बी को कि सार्क के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हैं, गलत है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी। इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और नाटो यूरोप और दक्षिण अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। और नाटो के द्वारा सी गार्जियन नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है। एक पक्का इसमें गलत कथन है, उसकी पहचान करनी है। और 3 कथन इसमें करेक्ट हैं। देखिए, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में की गई थी, करेक्ट है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के बेल्जियम में स्थित है, ये भी सही है। और सी गॉर्जियन नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है नाटो के द्वारा, ये भी सही है। नाटो जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है, ना कि दक्षिण अमेरिका। इस शब्द की वजह से पूरा स्टेटमेंट हो गया है गलत। तो ये सब पता होना चाहिए आपको, नाटो में कितने मेंबर, कब इसकी स्थापना हुई, और खासकर हेडक्वार्टर ये पूछ लेते हैं स्टेट पीसीएस में या फिर समीक्षा अधिकारी या दूसरे छोटे एग्जाम में। देखिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों के द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका है हेडक्वार्टर। और नाटो जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है या गठबंधन है, जिसने सी गार्जियन नामक अभियान की शुरुआत की है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की मुद्रा है जो डॉलर के मुकाबले बहुत ही बुरी स्थिति में है? अमेरिकन रुपया, श्रीलंकन रुपया, सॉरी। तो श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। और वहाँ पैसे की जगह जो है सेंट्स का प्रयोग होता है। और हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपये में काफ़ी गिरावट आई है। भारत का भी गिरा है भारतीय रुपया, लेकिन उतना नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बताइए, मिट्टी को कैसे बचाओगे तटीय प्रदेशों से और शुष्क प्रदेशों में? रक्षक मेखलाएं बनाकर, ऑप्शन नंबर सी। तो रक्षक मेखलाएं पेड़ों और झाड़ियों का एक अवरोध है जो हवा और तूफान से सुरक्षा प्रदान करता है और मिट्टी के कटाव को कम करता है। रक्षक मेखलाएं एक विशिष्ट प्रकार की कृषि वानिकी प्रणाली है जो प्राकृतिक खतरों को कम करने में मदद करती है। और यह तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका है। देखिए, मृदा संरक्षण जो है मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए कटाव और अन्य प्रकार की गिरावट से मिट्टी की सुरक्षा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तटीय और शुष्क प्रदेशों में रक्षक मेखलाएं जो हैं वो मृदा संरक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका है। ज्योग्राफी का सवाल था वो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम प्रश्न है ये। एक व्यक्ति ने भारत के एक क्षेत्र का दौरा किया और खैर, नीम, खेजड़ी और पलाश जैसे पेड़ पाए या देखे। आपको बताना है कि उसने निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र का दौरा किया होगा।
मालाबार तट का, गारो हिल्स का, सुंदरबन डेल्टा का या रेगिस्तानी क्षेत्र का? वो गया होगा रेगिस्तानी क्षेत्र में, यानी कंटीले वन उसने देखे। तो कंटीले वन पाए जाते हैं भारत में गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम, यानी ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 20 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है। और यहाँ मौसम होता है शुष्क, गर्म और बहुत लंबा होता है। कंटीले वन एक प्रकार का मरुस्थलीय निर्माण है जिसमें झाड़ीनुमा वनस्पति होती है। देखिए इन वनों में पौधे वर्ष के अधिकांश भाग के लिए पत्ती रहित रहते हैं और झाड़ीदार वनस्पति की अभिव्यक्ति देते हैं। बबूल, हथेलियाँ, यूफोरबियस और कैक्टस जो है यहाँ पाए जाने वाली पौधों की मुख्य प्रजातियाँ हैं। ठीक है। इसके अलावा बबूल हो गया, बेर हो गया, बनी खजूर हो गया, खैर हो गया, नीम हो गया, खेजड़ी हो गया, ताड़ हो गया, ये सभी वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पाए जाने वाली प्रजातियाँ हैं, मुख्य तो ऊपर वाली हो गई ना, ये मुख्य एक्स्ट्रा यहाँ पर। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी टेस्ट को मिस ना करें, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। धन्यवाद।